अस्सलाम स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज का आज 42nd एपिसोड है, जिसमें हमने जो इससे पिछले से पिछले लेक्चर में अरे के ऊपर जो या लिस्ट के ऊपर जो हमने लेक्चर किया था, उसमें जो हमने हैकर रैंक के टास्क आपको दिए थे उनका सोल्यूशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही आसान सा कॉन्टेस्ट था, क्योंकि इसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था। तो इसके सॉल्यूशन सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि अगर आप पाइथन में कहीं स्टक हो गए थे, तो चूंकि उस तरह से आपके साथ हमारी इंटरेक्शन नहीं होती, तो आप उन सॉल्यूशंस को देख लें और अगले टास्क को जो कर सकें, जो कि उससे रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स हैं। तो क्विकली देखते हैं टास्क भी और उनके सॉल्यूशंस को भी। ये हमारे पास जो है वो हैकर रैंक का कॉन्टेस्ट था, जिसमें ये 5 प्रॉब्लम्स थे। पहला प्रॉब्लम बहुत ही आसान, डिक्लेयर एन अरे हैविंग एलिमेंट्स, read a k a positive integer, print kth value if k is valid, otherwise print invalid। तो ये लिस्ट के अंदर जो है वो kth वैल्यू जो आपने निकालनी है, इसमें आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास करना है, बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि k वैलिड होना चाहिए। इनवैलिड k से आपका प्रोग्राम क्रैश कर सकता है। ठीक है, तो आपने जो है वो k को वैलिड रखना है, उसके ऊपर चेक भी लगाने पड़ सकते हैं, वो भी लगाने हैं ताकि इनवैलिड k आप एक्सेस ही ना करें। तो इनवैलिड का जो केस है वो क्या है कि आपके पास पहला एलिमेंट हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, यानी इंडेक्स उसका। यानी अगर मैं कहूँ कि जी रोल नंबर जैसे हमारे पास रूटीन में 1 होते हैं ना, स्टार्ट 1 से, तो यहाँ पे रोल नंबर 0 से स्टार्ट समझ ले होंगे। ठीक है, ये तकरीबन बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा ही होता है। इंडेक्स जो है वो जीरो बेस्ड होता है। लेकिन लेकिन अक्सर जो है वो यूजर्स जो हैं वो 1 से शुरू करते हैं, तो फिर उस केस में मैपिंग कर लेंगे। ये मैं आगे आगे चल के आपको बात क्लियर करता हूँ। एनी हाउ, इस सवाल में क्या करना है, आपने एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद के वैल्यू रीड करनी है, रीड करके उसको देखना है कि वो वैलिड है। अगर वो वैलिड है तो आपने एक्स ऑफ के प्रिंट कर देना है, और अगर वो इनवैलिड है तो इनवैलिड प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये के इनपुट किया, उसके बाद आपने चेक किया क्या वो ग्रेटर या इक्वल तो नहीं है। हाँ, ये देखें, ये ही मेन पॉइंट है जो कि आपने समझना है कि जीरो से चूंकि स्टार्ट हो रहा है, तो वो फिर ग्रेटर देन इक्वल दोनों केसेस में गलत है। यानी अगर बड़ा है, नो एलिमेंट्स हैं और आप 10 11 12 दे रहे हैं, वो तो जाहिर है गलत है। लेकिन अगर नो एलिमेंट्स हैं और आप एक्स ऑफ 9 ही लिखेंगे, तो वो भी गलत है, क्योंकि वैलिड कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 8 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 9 पूरे हो जाते हैं, तो 9 भी इनवैलिड है। इसलिए वो हमेशा छोटा होना चाहिए इंडेक्स काउंट से, लेंथ से। तो अगर वो इक्वल हो गया या बड़ा है तो वो इनवैलिड प्रिंट कर दें, अदरवाइज आप एक्स ऑफ के प्रिंट कर दें, तो वो एक्स ऑफ 0 होगा, एक्स ऑफ 1 होगा, एक्स ऑफ 2 होगा, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अगला सवाल इसी की एक्सटेंशन थी कि पाइथन में चूंकि इंडेक्सेस नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्स से क्या मुराद है, -1 का मतलब है कि आखिरी वैल्यू, -2 का मतलब है सेकंड लास्ट वैल्यू, -3 का मतलब है थर्ड लास्ट वैल्यू। तो इस तरह से वो पीछे भी आते जाते हैं, और वो भी इनवैलिड हो सकते हैं। किस, -1 से पीछे तो आप जाएंगे तो 0 1 2 3 पॉजिटिव में आ जाएंगे, लेकिन -1 -2 अप टू माइनस लेंथ, यानी अगर आपके पास टोटल 5 एलिमेंट है तो -1 -2 -3 -4 और -5। अगर आपके पास टोटल जो है वो 20 एलिमेंट्स है तो -1 से लेके -20। तो अब ये दोनों सूरतों में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सूरतों में इनवैलिड आ सकता है। वो कैसे, कि अगर आपके पास वैल्यू के की ग्रेटर देन इक्वल 0 यानी पॉजिटिव है, तो फिर वो लेंथ से लेस होनी चाहिए, अदरवाइज इनवैलिड है। और अगर वो नेगेटिव वैल्यू है, तो वो ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब वो इक्वल तक जा सकती है, क्योंकि -1 से शुरू हो रही है तो -8 तक, -9 तक, इस केस में 9 एलिमेंट्स हैं तो -9 तक जा सकती है। ठीक है, अगर उससे भी बड़ी वैल्यू है आपके पास, तो फिर वो इनवैलिड है, अदरवाइज आप ये प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल था। एब्सोल्यूट डिफरेंस इन स्कोर्स। ठीक है, ये एक लिस्ट है जिसमें स्कोर्स आपके पास दिए हुए हैं, और आपने जो है वो इनपुट ले लेनी है एम और एन की वैल्यू, और आपने उनके दरमियान में डिफरेंस जो है वो एक तो लेना है, और दूसरा ये कि वो एब्सोल्यूट करना है, वो भी हम देखते हैं। और दूसरी बात, जो आखिरी सेंटेंस है, द सीरियल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ये बात जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे। यानी अगर आपको कोई कह रहा है ना कि जी मेरे तीसरे मैच का स्कोर बताओ, मेरे तीसरे मैच का स्कोर बताओ, तो आपने उसको एक्स ऑफ 2 या स्कोर ऑफ 2 बताना है,
क्योंकि उसका पहला मैच जो है वो स्कोर ऑफ 0 था या रन्स ऑफ 0 था। उसका दूसरा मैच रन्स ऑफ 1 था, तो 1 का फ़र्क चलेगा तो उसमें से 1 माइनस कर देनी है। तो यहाँ पे हमने रिज़ल्ट ले लिया एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एम, जो भी उसने एन एम दिया था। अब एन बड़ा हो सकता है, एम छोटा हो सकता है, तो नेगेटिव डिफरेंस आ जाएगा। आपने उसको क्या करना है, चेक लगा के पॉजिटिव कर देना है। बस ये एब्सोल्यूट में छोटी सी बात होती है कि आप जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, उसको चेक करें, अगर वो एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो लेस देन जीरो है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें। यानी अगर आपने कहा कि जी अमजद अकरम से कितना बड़ा है, 2 साल बड़ा है। असलम अंजुम से कितना बड़ा है, 4 साल बड़ा है। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे कि -4 साल बड़ा है या उनके दरमियान में उम्रों का कितना फर्क है। तो 2 साल का फर्क है, 3 साल का फर्क है, ये नहीं कहते -2 साल का फर्क है। तो वो उसको क्या करते हैं, एब्सोल्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपने एब्सोल्यूट कर लेना है और रिजल्ट प्रिंट कर लेना है। ये भी हो गया जी। टास्क 4 है डिफरेंस फ्रॉम मैक्स। रीड एन इंटीजर एन, नेक्स्ट रीड एन एलिमेंट्स, फाइंड मैक्स एलिमेंट, प्रिंट डिफरेंस ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम मैक्स एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल आएंगे उसमें आपने एम्प्टी अरे ले लेनी है, लिस्ट ले लेनी है और उसमें फिर वैल्यूज अपेंड करते जाना है। सबसे पहले तो ये काम देखें, ये लिस्ट ली, एन रीड किया, लूप लगाया, जो भी वैल्यू रीड करें वो अरे के अंदर अपेंड कराते जाएं। ठीक है, अब साथ साथ एक काम और क्या करना था, आपने मैक्स एलिमेंट निकालना था, वो भी साथ ही हो सकता है। ठीक है, वो कैसे हो सकता है कि अगर आई जीरो है तो ये पहला एलिमेंट है तो इसी को मैक्स कर लें, लेकिन अगर आई जीरो नहीं है तो फिर मैक्स से कंपेयर कर लें, अगर मैक्स छोटा है, वैल्यू बड़ी है, तो फिर मैक्स को अपडेट कर लें। तो इस लूप में हम 2 काम कर लेंगे, इन बल्कि 3 काम कह लें। इनपुट लेंगे, उसको लिस्ट में अपेंड करेंगे और मैक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। अगले उसमें जो है वो लूप से पहले स्ट्रिंग जो है वो ले लें एम्प्टी, लूप शुरू करें, हर वैल्यू को मैक्स से डिफरेंस निकालते जाएं और स्ट्रिंग में कनकैटिनेट करते जाएं। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्स से ले रहे हैं, तो मैक्स से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्स है, तो मैक्स से माइनस करेंगे मैक्स को तो जीरो आ जाएगा, बाकी सारी केसेस में पॉजिटिव नंबर ही आएगा। उसको स्ट्रिंग में कनकैटिनेट कराते जाएं। ठीक है, स्पेस भी है, तो वो भी कनकैटिनेट करा दें और लूप से बाहर आके प्रिंट करवा दें। आखिरी सवाल है कंपेयर विद एवरेज। रीड एन इंटीजर एन, नेक्स्ट रीड एन एलिमेंट, उसी तरह ही फाइंड इंटीजर एवरेज। ठीक है, इंटीजर एवरेज निकालनी है, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं निकालनी। इसका तरीका आपको आता है, बाल अभी हम देख भी लेते हैं। तो ये आप अंदर वाले लूप में 3 काम कर लेंगे। ठीक है, कि आप इनपुट लेंगे, उसको अपेंड कर देंगे लिस्ट में और सम करते जाएंगे। एवरेज करने के लिए हमें सम निकालना होता है, तो सम करते जाएंगे। लूप से बाहर आके एवरेज निकाल लेंगे और फिर दोबारा लूप चला के आउटपुट जनरेट कर लेंगे। ये आपने एम्प्टी लिस्ट ली, एन लिया, सम जीरो लिया, लूप चला लिया, लूप में वैल्यू ली, लिस्ट में अपेंड कराई, सम में ऐड करवाते गए। जब लूप से बाहर आएंगे सम को डिवाइड कर देंगे डबल स्लैश के साथ एन से, ताकि इंटीजर एवरेज आ जाए, वरना फ्लोटिंग पॉइंट एवरेज आ जाएगी, उसको फिर आपको ट्रंकेट करना पड़ेगा। तो उससे आसान तरीका ये है कि आप फ्लोटिंग पॉइंट की सिंगल स्लैश की बजाय डबल स्लैश यूज कर लें। अब आप नया लूप जो है वो शुरू कर लेंगे। इसमें स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं थी, ये पिछला वो कॉपी पेस्ट हुआ है, तो इस लाइन को अरेज कर दीजिएगा। ये लिखी भी रहे तो कोई हर्ज नहीं है। तो आप यहाँ पे हर वैल्यू को अब एवरेज से कंपेयर करेंगे। या तो वो वैल्यू बड़ी है तो लार्जर प्रिंट कर देंगे, अगर वो वैल्यू छोटी है तो स्मॉलर प्रिंट कर देंगे, अगर इक्वल है तो इक्वल प्रिंट कर देंगे। 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, या वैल्यू ग्रेटर हो या स्मॉलर हो या इक्वल हो। सो ये हमारा 5वां टास्क था। आसान टास्क थे, उम्मीद है जो है वो आपने कर ही लिए होंगे, लेकिन अगर नहीं भी किए तो अब आप कर लीजिएगा और फिर अगले भी टास्क की तरफ जो है वो तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपने ये चीज़ें सीखनी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।